ऑप्टिक्स प्रॉब्लम है ना, आशा करता हूं कि आपने जो जितनी भी असाइनमेंट है वो सब तरीके से कर लिए होंगे, बिल्कुल कर लिए होंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कर लिया होगा, गलती से एक आध अगर कोई छूट गया हो, ठीक है, तो वो भी आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने आपको फील कराया था कि देखो होता क्या है, एक लाइन मिरर होता है, एक पॉइंट होता है, पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, पॉइंट का रिफ्लेक्शन का फंडा ये होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर हो, और ये लाइन मिरर जो है ना, ये क्या एंगल 90 आ जाए। दो कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल, एक 90 का और एक मिड पॉइंट का फंडा। ऑप्टिक्स प्रॉब्लम के अंदर है ना, आपने थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है ना, वो पढ़ा होगा, वो μ1 sin थीटा इज इक्वल टू μ2 sin थीटा, ठीक है ना, ऐसा पढ़ा है, दैट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। तो आईआईटी में बहुत टाइम पहले जो एक बहुत डिफिकल्ट सवाल रिफ्रैक्शन आता था, ठीक है ना, वो आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक बार रिफ्लेक्शन कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट वाई एक्सिस, ना पॉइंट ए दे रखा है, ठीक है ना, ऐसा, ये पॉइंट ए से एक रे स्टार्ट हुई, वो वाई एक्स को क्या है सी में टकराई, सी से फिर क्या है बी तक गई, और फिर क्या है एक्स एक्सिस एक मिरर है, तो डी से रिफ्लेक्ट होकर के बी पर गई, ठीक है सर। अभी फिलहाल तो सिचुएशन ये है, बस अभी फिलहाल तो आप इतना बता दें कि भाई ए 107 का रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वाई एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, यहां पर आ जाओ आप, ठीक है ना सर। तो कितना भाई, हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, हाइट सेम रहेगी, तो हाइट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1,7, ठीक है ना, ऐसा, ये आपका आंसर। अगला, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 10,3 अबाउट वाई एक्सिस, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो एक्सिस के लिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन आएगा, ऐसा आएगा ना, अगर ये मिरर है तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा, 10, -3 आ जाएगा, ठीक है सर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी एंड डी। अब मान लो आपसे पूछा कि भी एक रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस इस पॉइंट से पास कर रही है, ये बोल दिया, तो आपको बताना भी सी और डी के कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पर है, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, हम जानते हैं अगर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा, ठीक है सर, और ये वाला एंगल जो है वो 90 आएगा, ठीक है सर। इसको थोड़ी देर के लिए यहां से यहां तक वाला एंगल जो थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ये थीटा, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाली लाइन जो है ना, ये अपने आप में क्या 180 आ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है सर। तो अपने आप में ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं, ठीक है, इसके अबाउट, तो ये वाली चीज है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना सर। ये फंडा है, बना लो ये डायग्राम, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। सिमिलरली ना, यहां से अगर आपने ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट करी, ठीक है सर,
तो जब मैंने इसको इसको जोड़ा ना, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है भाई, ये चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाला एंगल बराबर आएगा, ठीक है सर। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक तो 90 आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और क्योंकि मैंने यहाँ से ये पॉइंट जो रिफ्लेक्शन वाला लिया है, ठीक है ना, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला दूरी बराबर आएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये एंगल 90 है, रिफ्लेक्शन दिया ना 90 और बराबर। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बराबर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो थीटा ये था, 90 माइनस थीटा ये था, 90 माइनस थीटा ये था, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा, तो ये लाइन भी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन 180 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये चारों क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, चारों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इससे आ जाएगा अपने पास, क्योंकि अपने को ये पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मेरा पॉइंट डी, और इन दोनों को जोड़ने लाइन का वाई इंटरसेप्ट पॉइंट सी, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो लिखते हैं लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये तो पॉइंट लिख लिया, और लाइन का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, यानी कि 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 10 आ जाएगा -11, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो -11 जो उधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई क्या करें, अपने को तो क्या है, पॉइंट डी निकालना है, तो पॉइंट डी के लिए क्या करना चाहिए, मुझे y इज इक्वल टू 0 रख देना चाहिए। तो y 0 का कितना आ जाएगा, 77/10 -1, ठीक है ना, कॉमा 0, ये मेरा आंसर, यानी कि कितना 67/10। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना चाहिए, x को 0 रख देना चाहिए। तो x को अगर 0 रखा तो y कितना आ रहा है, 7 माइनस 10/11, तो 11 7 77 67/11 आ रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है 0, 67/11, ये पॉइंट y का कोऑर्डिनेट। कर लिया, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ए दिस बी दिस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पी सच दैट पी ए पी प्लस पी बी इज मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए अपन डायग्राम बना लेते हैं। भाई ए पॉइंट जो है यहाँ 1,2, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2, ठीक है, ऐसा ये पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या 3,5 है ना, यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है सर। पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस सच दैट पॉइंट पी ए पी प्लस पी बी इज मिनिमम, ठीक है सर।
फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये लिया, ठीक है सर, ये तो वर्टिकल जैसा आ जाएगा ना, मैं नहीं चाहता वर्टिकल जैसा बने, तो अपन चलो ये ले लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, इस टाइप का ले लेते हैं। पॉइंट पी जो है एक्स एक्स पर है, ये पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी। तो मिनिमम की कंडीशन के लिए क्या किया, मैं आपको भी समझाता हूं। पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो पॉइंट ए का अगर रिफ्लेक्शन लिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का फंडा क्या होगा कि ये 90 और ये दूरी बराबर, ठीक है। पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस बोल दिया ए डैश, ठीक है ना, ए डैश बोल दिया। और अब पॉइंट ए डैश को जो है पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। ये मैंने पॉइंट बी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है सर। अब देखो इसको नया पॉइंट बोल दिया ना, ये वाला पॉइंट पी था, इस पॉइंट को बोल दिया पी डैश, ठीक है सर। देखो ट्राइंगल ए पी डैश और ये वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ी देर के लिए डी बोल देते हैं। ए पी डैश डी और ए डी पी डैश, ये दोनों ट्राइंगल क्या गए, कॉन्ग्रेंट आ गए, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ रिफ्लेक्शन से बराबर, ये एंगल 90 और डी पी डैश जो है कॉमन साइड, ठीक है ना, आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। तो इसका मतलब क्या है, ए पी डैश बराबर है ए डैश पी डैश, ठीक है सर। तो अगर मान लो मुझे ए पी प्लस पी बी लिखना है, तो ए पी, ठीक है ना, ए पी, फिलहाल तो पॉइंट क्या आ रहा है, पी डैश आ रहा है, तो ए पी डैश मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए पी डैश प्लस पी डैश बी, ठीक है ना सर। पी डैश क्या है, एक केस है, पी डैश इज द केस, ठीक है ना, पी डैश जो है बेसिकली पी है। तो ए पी डैश प्लस पी डैश पी किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा ए पी डैश, तो किसके बराबर है, ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश प्लस पी डैश बी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब ए डैश पी डैश और पी डैश बी, भाई ये वाली चीज स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, ये वाली चीज स्ट्रेट लाइन आ जाती है अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं तो। देखो कैसे, ये वाली चीज का आपने यहाँ रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है सर, ये वाला एंगल जो है ना, यहां से यहां तक वाला एंगल, ये एंगल 180 आ जाएगा। सोचो आ जाएगा 180, बिल्कुल 180 आ जाएगा। भाई ये वाला एंगल है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने मान लो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा 180 आ गया। तो 180 का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाया कर रहे हैं। तो दो, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए डैश और बी को जोड़ रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं और मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से जोड़ रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है, सबसे कम होता है। मान लो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा ए और बी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है, सबसे कम होगा। बाकी सारे डिस्टेंसेस क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से ज्यादा होंगे, ठीक है सर। तो भाई ए पी डैश प्लस पी डैश बी बराबर है ए डैश पी डैश प्लस पी डैश बी। तो बेसिकली इसी को अपने को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि आप जो है ये तीनों पॉइंट को एक लाइन पे ले आओ, और एक लाइन पे लाने का मतलब क्या है, ए पॉइंट का आप रिफ्लेक्शन ले लो ए डैश, पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा, पॉइंट पी कैसे आएगा, भाई ए का तो मैं रिफ्लेक्शन लेता हूं, ए डैश आ गया, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा 1, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2, और पॉइंट बी कितना आ जाएगा 3,5। तो आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है मेरा आंसर, ठीक है ना। पी पॉइंट यहां ना होकर के यहां होगा, तभी आपका आंसर आएगा, क्योंकि ए डैश पी प्लस पी बी, ए डैश पी प्लस पी बी जो है बड़ा होगा किससे, ए डैश बी से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और ये लेंथ जो है, ट्राइंगल सोच लो ना, ये लेंथ प्लस ये लेंथ जो है ट्राइंगल की इस लेंथ के हमेशा ज्यादा आएगी। तो मिनिमम कब आ जाएगा, जब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ जाए। बनाओ ये डायग्राम।
आंसर कितना आ जाएगा भाई? पॉइंट ए, इन दोनों पॉइंट के को जोड़ने लाइन का इक्वेशन लिखा y प्लस 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप कितना आ जाएगा 5 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है y की जगह 0 करना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/7 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 11/7, 0 है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 11/7, 0। ये वाला केस जो है बहुत आसान केस था, दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्स पे लिया गया है। ठीक है ना, ऐसा अगर मान लो ये पॉइंट लेने की बजाय कुछ ऐसा पूछा जाता कि एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एक और पॉइंट गिवन है। ठीक है सर, इस लाइन पर एक पॉइंट है सच दैट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज मिनिमम। ठीक है, तो क्या करते, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालते, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बन जाता। ठीक है ना सर, और आपका आंसर आता फिर उससे ना, पॉइंट का लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना आपको आता ही है। यहां पर एक्स एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना आसान है। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव। परंतु किसी और लाइन के अबाउट होता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है ना सर, आज आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बहुत ही सिंपल है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैं एक बार ऐसी, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में सर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डीपी जो हमने किया था सर, वो ए डैश वो बी के थ्रू पास हो, हमने जब बी से ए को ज्वाइन किया था तो एक हमें बीच में, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। जैसे मान लो ये एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक और पॉइंट है। ठीक है सर, तो आप तो क्या करोगे, जैसे आप तो खूब सारे पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। ठीक है सर, ये पॉइंट ले लो। ठीक है सर, खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे इस लाइन पर। ठीक है, और अलग अलग डिस्टेंसेस आने लग जाएंगे। सही बात है। ठीक है सर, परंतु एक पॉइंट ऐसा होगा ना, एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, इन दोनों का सम जो है मिनिमम होगा। ये फील आ रही है कि हाँ एक टाइम ऐसा होगा। ठीक है, अपने को ये वाला पॉइंट निकालना जब इन दोनों का सम क्या है, मिनिमम हो। सर मैं पूछ रहा था सर, उसमें से कोई भी एक लाइन हम कंसीडर करें, किसमें से? सर जितने आपने बताया, ये तो दो लाइन है, हर बार दो लाइनें बन रही हैं। सर मतलब कोई भी एक है, ठीक, सही है, सही है, हाँ हाँ ठीक है सर, हम ए का रिफ्लेक्शन नीचे ए डैश ले लेंगे, सही है। और सर अब ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि वो ए डैश से बी तक, ए डैश से बी का है, ये ए है ये बी है, हाँ सर बी तक, ए डैश से बी तक, तो पास करें वो, और वो जो ए डैश बी डैश से बी तक, हाँ तो पी और पी डैश सेम हो जाए ऐसे? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। केवल एक ही यूनिक सिचुएशन है जब पी और पी डैश सेम होंगे, जब आप ए और ए डैश जो ए का रिफ्लेक्शन आएगा और तब आप इसको जोड़ोगे ना, तब वो पॉइंट आएगा। अदरवाइज हर बार दूसरा पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये क्या है, ये ट्राइंगल बनेगा भाई, ये वाली चीज तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है ना, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। बाकी किसी पॉइंट से जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बाकी किसी पॉइंट से जोड़ोगे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, केवल एक ही चीज आएगी जिसके लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो रिफ्लेक्शन होगा। ऑफ कोर्स ए का रिफ्लेक्शन, ए डैश और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है ना सर, मिनिमम के केस में दिस 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 एक लाइन बनेगा। मिनिमम अगर नहीं होगा तो लाइन नहीं बनेगा। ठीक है ना सर, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, उसके अंदर ओरिजिन को शिफ्ट करना। तो अपन जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरी बातें जो है वो लीनियर ट्रांसलेशन के अंतर्गत है। लीनियर ट्रांसलेशन मतलब कि आप वाई एक्सिस को ऊपर की तरफ उठा रहे हो या नीचे की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है सर, ऐसा नहीं कर रहे हो ओरिजिन को उठाए और यो करने लग गए। ठीक है, ठीक है, जैसे स्टीयरिंग को करते हैं, यो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, यूं कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, राइट की तरफ उठा रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आप अगर कोऑर्डिनेट एक्स को रोटेट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, वाई एक्स को आपने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, एक्स को यहाँ उठा दिया, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदलेंगे। ठीक है सर, रेफरेंस फ्रेम पता होगा, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा रेफरेंस फ्रेम। अरे 1D 2D में आता है रेफरेंस फ्रेम। हाँ, तो भाई जैसे ये वाला पॉइंट है ए कॉमा बी, अभी फिलहाल जो है ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। नए कोऑर्डिनेट जो है यहाँ है। ठीक है ना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहाँ है। ठीक है सर, अच्छा अच्छा अच्छा,
तो भी आप जो परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर से ही जो है हमें अंदाजा लगता है कि अच्छा परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप देखें ना यहाँ पर ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन ही दिख रहा है कि अच्छा अगर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लो इसको मान लेते हैं एक्स वाई बोल देते हैं इसको ना, और इस कोऑर्डिनेट एक्स को आपने शिफ्ट किया ए कॉम बी पर, तो दिख रहा है ना ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बी कम हो गया। ये वाली चीज क्या ए है, ये एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कम हो गए ना। या सोचो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो क्या है, ओरिजिन पे आ जाओगे, ठीक है ना। बस यही है। तो क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इफेक्टिवली नए कोऑर्डिनेट्स में। अगर आप ये इस पॉइंट के नजरिए से देखो तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कम होते हुए नजर आएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक्स माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई माइनस बी, ठीक है ना। यही फंडा होता है। वही डायग्राम ड्रॉ किया ना कि आप जैसे एक्स को वाई आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा, वाई माइनस बी आ जाएगा। तो एंटायर पूरा टॉपिक जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इस बात पर बेस्ड है कि नए कोऑर्डिनेट्स अगर आप ए बी पर शिफ्ट करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में ए कम कर दो, वाई कोऑर्डिनेट में बी कम कर दो, ठीक है ना। ऐसा फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 3,4। ओरिजिन को अगर 1, 2 पर शिफ्ट किया तो क्या आएगा, तो कितना आ जाए, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ना, ये पॉइंट जो क्या हो जाए, इस पॉइंट में से क्या है 1 हटा दो, तो आपका आंसर एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 3 - 1 और -4 -2, ठीक है ना। ऐसा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी आपका आंसर। कम हो जाएंगे ना कोऑर्डिनेट, जहां पर आपने शिफ्ट किए उतने में से आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कम कर दो। फाइंड ट्रांसफर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। तो होता क्या है बेसिकली, होता क्या है कि जो नया कोऑर्डिनेट होता है वो पुराने कोऑर्डिनेट में से आप एक कम कर दो, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है पुराने नए में, और नया कोऑर्डिनेट होता है वाई माइनस बी, है ना, ऐसे करके। तो ओरिजिन को अगर 3 - 1 पर शिफ्ट किया तो ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है -1, और एक्स स्मॉल एक्स की जगह कितना आ जाएगा, स्मॉल एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस ए। तो दुनिया में जहां जहां स्मॉल एक्स है वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एक्स और +3 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ ना, ए का वैल्यू 3 उधर उचक के -3 मल्टीप्लाइड बाय वाई, बी का वैल्यू कितना ये आ जाएगा वाई -1 + 5 = 0, ये आपका आंसर। स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कम हो जाता है, ए कम हो जाएगा, और कैपिटल वाई क्या है, बी कम हो जाएगा। Next, find the point to which the origin should be shifted to the equation as no 1 degree term. कोई भी 1 डिग्री टर्म ना आए, ठीक है सर। अच्छा, तो 1 डिग्री टर्म क्या, ये रहा 1 डिग्री टर्म, एक्स का 1 डिग्री, वाई का 1 डिग्री। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बना लिया ना, अभी आप देखना परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस क्या है y + 1 का स्क्वायर -5, तो ये रहा। यहां पर कितना आ जाएगा -25/4, और यहां पर कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। तो अब क्या गया, अब कोई 1 डिग्री टर्म नहीं रहा, तो इस जगह पर क्या आना चाहिए, जैसे स्मॉल एक्स अपन लिखते हैं ना, कैपिटल एक्स = स्मॉल एक्स माइनस ए। तो स्मॉल एक्स माइनस ए की जगह मैं क्या लिख दूं, कैपिटल एक्स। तो इस पूरी तस्वीर की जगह क्या जाना चाहिए था, कैपिटल एक्स का स्क्वायर आ जाए, और इस पे क्या है, कैपिटल वाई का स्क्वायर आ जाए। कांस्टेंट से तो मतलब है नहीं, तो अफेक्टिवली स्मॉल एक्स माइनस 5/2 क्या बन जाए, कैपिटल एक्स बन जाए, स्मॉल वाई + 1 क्या बन जाए, कैपिटल वाई बन जाए। तो क्या दिख रहा है, ओरिजिन कहां पर शिफ्ट किया गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 5/2, बी का वैल्यू -1, ठीक है ना सर। वो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ओरिजिन कहां पर शिफ्ट कर देना चाहिए, 5/2 और वाई कोऑर्डिनेट -1, ठीक है ना। 5/2, -1 पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड सो द इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसमें क्या ये दिख रहा है ना, ये y का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो y का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे y स्क्वायर माइनस 6y से। तो किसके स्क्वायर में आएगा, ये आएगा y माइनस 3 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है सर। 4x जो है राइट साइड ले गया, माइनस 13 और क्या प्लस 9 कर दिया, ठीक है ना, 9 कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ, ये राइट साइड में लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 बन गया ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। कैपिटल x की जगह क्या तस्वीर आएगी, स्मॉल x माइनस 1, और कैपिटल y की जगह आ जाएगी स्मॉल y माइनस 3। तो क्या बन रहा है, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 3 और कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस 1। तो ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट करें, 1,3 पर। आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड विद वर्टिसेस दिस इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2010 2012। अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, करो। चार। देखो पहली चीज तो ये कि भाई अगर किसी ट्राइंगल को ना, जैसे मान लो एक ट्राइंगल यहां पर है, ठीक है सर, आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया, ठीक है सर, तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, पेरीमीटर सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। तो आप क्या करो, इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ठीक है ना। एरिया कितना आ जाएगा, 1 1 1 हाफ मॉड ऑफ, और डिटर्मिनेंट की एंट्रीज क्या आ जाएंगी, 0 0 2 0 1 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 4 8, ठीक है ना, 8 का मॉड कितना है, 8 आ जाएगा, 8/2 ना, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। स्लोप ऑफ लाइंस रिमेन सेम आफ्टर चेंजिंग द ओरिजिन, सही बात है। जैसे मान लो आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया, लाइन ये वाली थी, ठीक है सर, तो अभी फिलहाल जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद भी एंगल क्या वही रहेगा, ठीक है ना, पैरेलल है। ये डायग्राम बना लो, एंगल सेम रहेगा। अगला, इफ द एक्सेस आर शिफ्टेड टू 1 1 देन व्हाट इज द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम। तो इन इक्वेशंस का क्या होगा, ठीक है ना सर, अगर ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो कैपिटल एक्स कितना होगा, x माइनस 1, कैपिटल y कितना आ जाएगा, y माइनस 1। तो स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, कैपिटल एक्स प्लस 1 से। तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल y प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कैपिटल Y प्लस 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर। क्या करना है, स्मॉल y कैपिटल Y में रिलेशन, ठीक है ना, स्मॉल x की जगह लिख दिया कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y की जगह लिख दिया कैपिटल Y प्लस 1।
सिंप्लीफाई कर लेना ना, सिंप्लीफाई कर लेना। अगला क्वेश्चन वही 1 1 शिफ्ट करना है, तो कैपिटल स्मॉल x की जगह आ जाएगा कैपिटल x प्लस 1, स्मॉल y की जगह आ जाएगा कैपिटल y प्लस 1, माइनस कैपिटल x प्लस 1 माइनस कैपिटल y प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपका आंसर। इनफैक्ट आंसर जो सिंप्लीफाई होकर के आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ रहा है। अगला कर लोगे अब। ठीक है ना, क्या करना है, स्मॉल एक्स की जगह लिखना है कैपिटल एक्स प्लस 1। रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स है ना, कोऑर्डिनेट एक्स को रोटेट करना। तो भाई ओरिजिनल एक्सिस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद आपने रोटेट कर दिया। ठीक है ना, एंगल ऑफ रोटेशन ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया तब क्या होंगे नए कोऑर्डिनेट। ठीक है ना सर, तो एक भयानक अंतर आ जाता है कोऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है सर, याद करने का तरीका देख लो भाई, ये जो पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ठीक है सर, तो आप एक्स वाई में एंट्री करना कॉस साइन। ठीक है ना सर, और माइनस साइन कॉस। ठीक है ना इस तरह से, और रिलेट करने का तरीका जैसे मान लो पुराने कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इस तरह से एंट्री कर लेना कॉस कॉस। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। ठीक है ना, तो नए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो गिवन बाय होंगे, यानी कि एक्स डैश होगा बराबर, कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है सर, कितना आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है सर, और वाई डैश आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा। ठीक है सर, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है ना, ये नए एक्स कोऑर्डिनेट नए वाई कोऑर्डिनेट। अब इससे क्या है, इससे इस तरह से लिखने से, इस अरेंजमेंट से एक और फायदा हो गया है। ठीक है ना, वो क्या है, अगर आपको नए निकालने, ठीक है ना, रोटेट करने के बाद नए आए एक्स डैश वाई डैश, तो ऐसे निकाल लोगे। और अगर आपको नए दे रखे हैं और पुराने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि एक्स डैश वाई डैश दे रखे हैं और आपको एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स निकालने के लिए क्या करो भाई, कितना आएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो एक्स बराबर आएगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। और पुराने वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट क्या, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अगर आप कोई एक भी याद कर लेते हो तो उससे दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जैसे मान लो ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई में, एलिमिनेट कर लो। ठीक है ना, एलिमिनेट कर लोगे, ऊपर वाले को साइन कॉस से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे मान लो मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन से, इसको कॉस से ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है। ठीक है ना, शानदार तरीका। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या, सत्यम। हाँ सत्यम, बताओ भाई, एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स की इक्वेशन आपको पता है। ठीक है सर, उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं? सही है, मॉड में, फिर उसके बाद और ये भी मॉड में, फिर 10C, ये भी मॉड में,
तो मॉड में आंसर आया तो ये देखिए सारे एक्यूट एंगल आ गए ना, नहीं तो सारे एक्यूट एंगल आने का मतलब क्या है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ट्राइंगल में ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आपका तो ऐसा ट्राइंगल है चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल और सारे एंगल क्या है एक्यूट आ रहे हैं, ये तो पॉसिबल है ना। कई बार ऐसा होता है ना ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, आप किसे तो मॉड बिना, हाँ तो अब क्या होगा आंसर, तो आंसर क्या होगा अब क्या आएगा, tan a क्या आएगा, बस मॉड नहीं आएगा है? मॉड नहीं आएगा, किसी में भी मॉड नहीं आएगा। सही है, किसी में मॉड नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर दिस इन द न्यू सिस्टम, ठीक है ना, नए सिस्टम के अंदर ये कोऑर्डिनेट हो गए। फाइंड इट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो पुराने कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, ठीक है ना, पुराने कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, यानी कि एक्स और वाई बताना है, ठीक है ना, एक्स क्या होगा वाई क्या होगा, ठीक है सर। तो अपन ने देखा ना पुराने कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, तो एक्स डैश कॉस थीटा कॉस 30 आ जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ठीक है ऐसा। तो कितना आ जाएगा ये 2√3 माइनस √3 ना, 2√3 माइनस √3 आ जाएगा √3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि √3/2, तो कितना आ जाएगा 2 -3, 2 - 3 आ जाएगा -1, ठीक है ना सर। तो कितना आंसर आ जाएगा √3, -1। क्या फॉर्मूला माइनस में, हाँ बोलो क्या, जो पुराना कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, पुराने कोऑर्डिनेट निकालने, हाँ cos थीटा माइनस y sin थीटा, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, पुराना एक्स, तो कितना आएगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, तो माइनस में भाई बात बहुत सिंपल है ना, आप यहाँ पर एक्स और वाई या एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल नए कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स डैश क्या है 4 और वाई डैश क्या है -2√3, और थीटा क्या है 30 डिग्री। क्या दिक्कत क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या पंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, छोड़ो ना उसको, आने दो नेगेटिव, हो सकता है रोटेट करके थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, उसका क्या पंगा, वो सब देख लिया ना फॉर्मूले ने, वो सब देख लिया है, फॉर्मूला समझदार है, फॉर्मूला जानते हो उसे कब क्या आंसर देना है, ठीक है ना, वो सब संभाल लेगा, ठीक है ना, आप बस फॉर्मूला संभालो, ठीक है ना। सिंपल है। अच्छा बहुत बेसिक बात बताता हूँ, बहुत बेसिक बात ये कि कभी भी आप कोऑर्डिनेट एक्स को रोटेट करो, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने रोटेट कर दिया, तो जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ठीक है सर, उसका फिलहाल ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है सर, और बाद में ओरिजिन से डिस्टेंस क्या सेम रहेगा, ठीक है सर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ज्यादा से IIT पूछेगा तो ये पूछेगा, ये रोटेशन वगैरह आने के कम चांसेस है ना, ठीक है ना, कम चांसेस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम रहेगा, इतना ध्यान रखना, ये बेसिक कंडीशन होगी। आगे बढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर। भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करो एंगल बाइसेक्टर होता है। किसके लिए डिफाइन होता है भाई, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है ना, उनके लिए डिफाइन होता है। मान लो दो लाइन रखी है इंटरसेक्टिंग, ठीक है सर, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये बना दिया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या अपने यहाँ पे लाइन ही आ रही है, ठीक है ना, लाइन आएगी। तो इस लाइन के लोकस के बारे में ना, लोकस के बारे में अगर विषय टिप्पणी देनी हो ना, तो उसके लिए क्या करें आप, उसके लिए आप क्या करें, इस पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया। हम ज्योमेट्रिकल कंडीशन इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये कॉमन साइड, ठीक है ना। तो लग गया ना RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, ये तीनों एंगल बराबर ही हो गए और क्या, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर ना P1 और P2, इस पॉइंट का लोकस बोल दिया H, K, तो H, K से दोनों अलग अलग लाइंस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर आएगा, ठीक है ना। अगर एक पॉइंट से दो लाइंस पर परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर है, तो वो पॉइंट उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है,
ठीक है, ये तो हो गई लोकस की बात, सिंपल। ठीक है, बना लो ये डायग्राम। ऑफ कोर्स एक लाइन के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है ना, एक तो ये वाला एक वो वाला, ठीक है ना सर। ये वाला एंगल थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया, ये थीटा बोल दिया, रिमेनिंग एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। सही बात है ना, ये थीटा सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा का हाफ कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। समझना ना, ये 2 थीटा तो बचा हुआ कितना, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा का हाफ 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली जब भी देखोगे ना आप, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है ना, हमेशा 90 डिग्री पर आएंगे, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना। दो एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर। तो लोकस ऑफ पॉइंट मान लिया एच कॉमा के, ठीक है ना, एच कॉमा से दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एच कॉमा के की जगह तो क्या एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, यहां पर भी एच कॉमा के की जगह एक्स और वाई लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन पर, अगर एक लाइन का इक्वेशन जो है वो ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के से इस लाइन पर कितना आएगा, a1h b1k प्लस c1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। ये लिखा हुआ है ना, मन की आंखों से देखो ना, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह एच कॉमा के लिखा हुआ है और मॉड है इधर, ठीक है ना, मॉड, तो मॉड ओपन होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है, a2h b2k प्लस c2 का अपॉन अंडर रूट करके जब मॉड ओपन करोगे प्लस माइनस आ जाएगा और फिर जनरलाइज कर देंगे फिर एच कॉमा के को, हर एक पॉइंट जो एच कॉमा के है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जनरलाइज कर दिया, एच कॉमा के की जगह एक्स और वाई आ गया, ठीक है ना, ये लोकस आ गया। थोड़ा याद करने का तरीका ऐसे ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर का लेंथ है, ठीक है ना, देख रहे हो ना ये वाला एक्सप्रेशन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह से याद रह जाता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर पता ही है, a1x प्लस b1y, a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना, वैसे ही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर का लेंथ बराबर करके लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर फॉर लाइंस। इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, निकालो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5, ठीक है ना, ऐसा, और राइट साइड में आ जाएगा प्लस माइनस करके 12x प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 13 करके, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। विथ 13 इंटू दिस 5 इंटू दिस कर लोगे, दो आंसर आ रहे हैं ना, एक प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग एक माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग।
आगे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम ओरिजिन कंटेनिंग कर लेते हैं। बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन एंड दैट ऑफ एंगल नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है सर। तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, चलो यहां पर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक लाइन मान लेते हैं कि ऐसे गिवन है और एक लाइन मान लेते हैं कि ऐसे गिवन है, ठीक है सर। अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स बनाए, ठीक है ना। तो भाई ये अपने आप में जो है ना पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये वाला थर्ड पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, चौथा पार्ट। लाइंस ड्रॉ करी, ठीक है ना। ये एक एंगल बाइसेक्टर और ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ऐसा समथिंग समथिंग ऐसा आ जाएगा। फंडा क्या है भाई, ये वाला पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, इस पार्ट में ओरिजिन आ रहा है, ठीक है साहब। वैसे तो दुनिया में 2 ही बाइसेक्टर आएंगे, एक ही आएगा, एक ही आएगा, पर आपको शर्तिया तौर पर, निश्चित तौर पर बताना है कि हाँ कौन सा वाला। अभी हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिखा था, प्लस माइनस लिखे थे, ठीक है साहब। तो आपको शर्तिया तौर पर बताना है कि वो एंगल बाइसेक्टर बताओ जो इस इलाके को कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक है साहब। यानी कि इन दोनों लाइंस का वाला पार्ट जिसमें ओरिजिन आ रहा है, ठीक है सर। ये वाला एंगल बाइसेक्टर क्या है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट क्या है जिसमें ओरिजिन आ रहा है, ठीक है सर। तो इसका तरीका बात समझ में, पहले ये डायग्राम बनाओ। अपने को ये वाला एंगल बाइसेक्टर, दिस बाइसेक्टर इज कॉल्ड ओरिजिन कंटेनिंग, दिस इज कॉल्ड नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। तरीका ये कि आप क्या करो, 2 एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, सॉरी 2 लाइंस आपको दे रखी हैं, एक L1 और एक L2, ठीक है। तो क्या करो, दोबारा उनको लिखो, है ना, दोबारा उनको लिखो विद सेम साइन ऑफ एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म का साइन सेम करके, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x + y - 3 = 0 और एक और लाइन दे रखा है x + y + 8 = 0, ठीक है सर। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट टर्म क्या, अलग अलग साइन का, ठीक है। तो दोनों का एब्सोल्यूट टर्म सेम साइन का बनाने के लिए या तो अगली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो या पहली इक्वेशन को, दोनों का एब्सोल्यूट टर्म कोई एक करना, दोनों मत कर देना, ठीक है ना। वहां पे ढाक के 3 पात हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, -2x - y + 3 = 0, ठीक है सर। तो ये हो गई आपकी लाइन नंबर 1, ये हो गई आपकी लाइन नंबर 2, ठीक है ना, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है सर। तो ये दोनों लाइन्स आ गई, आपने लिख लिया, इनका एब्सोल्यूट टर्म सेम कर दिया। फंडा समझ में आ गया ना, ऐसे करके आपने एब्सोल्यूट टर्म सेम कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब जो है आप एंगल बाइसेक्टर लिखो, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं, पहली लाइन डिवाइडेड बाय √a² + b² = प्लस माइनस अगली लाइन अपॉन √a² b², ठीक है। वहां पर क्या एक प्लस साइन आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, तो प्लस साइन वाला जो है, जो एंगल बाइसेक्टर है, वो ओरिजिन कंटेनिंग हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना ऐसा। तो प्लस साइन वाला गिव्स यू एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। तो नॉट कंटेनिंग ओरिजिन कैसे आएगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। तो प्लस साइन वाला जो है ओरिजिन कंटेनिंग आ जाएगा और माइनस साइन वाला नॉट कंटेनिंग ओरिजिन हो जाएगा, खत्म। अच्छा, अब हम जो है एक बार उस पर आते हैं ना, ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सॉरी यहाँ पर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, है ना। डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में ना। तो भाई ऐसा होगा ना, जैसे मान लो ये लाइन है और एक ही लाइन है, ऐसे दिख रहा है, ये वाला एंगल जो एक्यूट है, ठीक है ना सर, और ये वाला एंगल जो बड़ा है ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है सर। तो अब भाई होंगे तो 2 ही एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर ये और एक एंगल बाइसेक्टर ये वाला, ठीक है ना सर।
तो भाई ये वाला एंगल बाइसेक्टर इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर। कैपिटल L1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कैपिटल L2। तो एक L1 है एक L2 है, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जैसे अपन प्लस माइनस में भी आइडेंटिफाई किया ना कि एब्सोल्यूट टर्म सेम कर दो तो प्लस साइन वाला जाएगा ओरिजिन कंटिन्यूइंग वाला, तो वैसे अपने को यहां पर करना है। तो लिखो स्टेप 1, मेक एब्सोल्यूट टर्म ऑफ सेम साइन। स्टेप 1 बिल्कुल सेम है, एब्सोल्यूट टर्म सेम साइन का कर दें। एब्सोल्यूट टर्म जो है सेम साइन का कर दें, ठीक है। पहला स्टेप करना पता ही है, ठीक है सर। अब उसके बाद ये फेज याद कर लो ना, ये वाला फेज क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव, ठीक है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 इज नेगेटिव, ठीक है। A1 A2 आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता है ना, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2X B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये वैल्यू चेक कर लेना, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है, इंप्लाइज, लिखो आगे सेकंड स्टेप है, प्लस साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो प्लस साइन से आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, तो माइनस साइन से क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है सर। और अगर मान लो ये चीज पॉजिटिव है तो प्लस साइन से क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना सर। याद कर लो, पहला स्टेप क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए एब्सोल्यूट टर्म सेम कर दो, A1 A2 B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आ रहा है तो प्लस साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक फ्लो में याद होना चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म तो सेम करने होते दोनों में, A1 A2 B1 B2 नेगेटिव तो प्लस साइन वाला गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक। बाकी ऑफ कोर्स आप ऑटोमेटिकली लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका था, ठीक है ना, जिसमें अपन ने बहुत बेसिक बात देखी कि हाँ A1 A2 B1 B2 नेगेटिव तो प्लस साइन वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक और तरीका देखते हैं, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल है ना, इसीलिए सेकंड मेथड लिखा है। जैसे मान लो ये दे रखा है, ठीक है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा, ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा, तो भाई आप क्या करो ना, L1 लाइन तो ऐसे मुंह फाड़ के निकाल लो, L2 भी निकाल लो, ठीक है ना, कर लो कैलकुलेट, दोनों एंगल बाइसेक्टर कर लो कैलकुलेट। फिर उसके बाद कोई एक एंगल बाइसेक्टर, जैसे मान लो कोई एक ये वाला पिक कर लो, ठीक है ना, ये वाला एंगल बाइसेक्टर पिक कर लो, ठीक है ना। और ये लाइन L1 तो अपने को पता ही है, ठीक है सर। तो क्या करो, L1 और L1 के बीच का एंगल निकाल लो। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना आती है, tan थीटा कितना आता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड, ठीक है सर। अच्छा, तो अगर ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज आएगा। तो ये वाला एंगल क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल का हाफ। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 से 180, 90 से 180 का हाफ कितना आ गया, 45 से 90। तो ये वाला जो एंगल है ना, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर तो इस एंगल का रेंज वो होगा π/4 से लेकर के π/2। तो दोनों लाइंस के बीच के एंगल का tan थीटा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, tan थीटा ग्रेटर देन 1। भाई दो ही बातें हो सकती हैं कि आपने कोई एक एंगल बाइसेक्टर चुना हो, ये एंगल क्या आएगा, 45 से कम आएगा, ये एंगल 45 से ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर 45 से ज्यादा आ रहा है यानी कि tan थीटा 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर आपके हाथ पे चढ़ा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और अगर tan थीटा जो लेस देन 1 है, ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन क्या जाएगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये tan थीटा 1 से ज्यादा है तो अगली लाइन एक्यूट और ये खुद लाइन क्या आ जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल। लिख लो ये ना,
अगला मेथड, ठीक है ना, अगला मेथड, मेथड नंबर 3, अगेन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है सर। क्या किया, कोई एक एंगल बाइसेक्टर, जैसे ट्रिवियल पॉइंट लेना आता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइन को स्केच करने के लिए क्या करना होता है, एक्स को 0 कर दो y आएगा, y को 0 कर दो x आ जाएगा, ठीक है सर। तो आप क्या करो, कोई एक लाइन, ओरिजिनल लाइन, ठीक है ना, ओरिजिनल लाइन, ये L1 है, ये L2 है, इनके रिस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स ये L1 है और ये L2 है, ठीक है सर। किसी भी एक लाइन पर आप कोई ट्रिवियल पॉइंट या खूबसूरत पॉइंट ले लें, वो हर बार निकाल पाओगे, ठीक है ना। x की जगह 0 कर दिया तो आपको मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 0,5 आ जाएगा, ऐसा कुछ आगे मान लो, ठीक है। तो क्या करो, इस पॉइंट से इस वाले एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर डालो, इस वाले पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालो, ठीक है सर। ऐसे ही दिख रहा है क्या कि ये वाला परपेंडिकुलर का लेंथ क्या आएगा, कम आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर का लेंथ ज्यादा है, ठीक है सर। तो जैसे आप कंपेयर करोगे ना, ये वाली चीज T1 और ये चीज क्या आएगा, P2 आएगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो दोनों केस में सेम आएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, कम ज्यादा, तो उसी की वजह से ये वाले एंगल पर फर्क पड़ेगा। जहां पर परपेंडिकुलर ज्यादा आएगा वहां पर ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। परपेंडिकुलर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना आता ही है, तो जिस लाइन पर दूरी ज्यादा आ रही है, ठीक है, जिस लाइन पर दूरी ज्यादा आ रही है वो लाइन क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी, और जिस लाइन से इस पॉइंट की दूरी कम होगी वो लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, ठीक है साहब। लिख देता हूं ना, अगर P1 जो है ग्रेटर देन P2 है, इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं, अरे इधर सुनो, इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान सुनना। मैंने P1 जो है ना परपेंडिकुलर वो L2 लाइन पे डाल दिया है, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे P1 परपेंडिकुलर L1 पर डालना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहां पर P1 अगर P2 से, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P1 अगर P2 से ज्यादा है तो L2 लाइन जो है वो क्या, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से बड़ा बड़ा लिखना, इस डायग्राम के बाहर, डायग्राम के हिसाब से ना लिख लो है ना, L2 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, L2 इज ऑब्ट्यूज, ठीक है सर। सेरेडो शायद आपका टेस्ट हो ना, सेरेडो शायद आपका टेस्ट हो। उसका सिलेबस क्या है, लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, फेज 2, फेज 3 और स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। कुछ बच तो नहीं क्या, ठीक है। शायद शायद है ना, कल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, कल कंफर्म हो जाएगा। फेज का तुम कुछ कह रहे थे, फेज का सैटरडे को टेस्ट है तो फिर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मैथ्स का सैटरडे को टेस्ट नहीं है। देखिए मैं कल और कंफर्म करके आपको बता दूंगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बाइसेक्टर बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। आइडेंटिफाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज और ओरिजिन कंटेनिंग। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये ऐसे है, ऐसे है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते पहले क्या है, कॉन्स्टेंट्स का साइन सेम है, ठीक है। तो ओरिजिन कंटेनिंग निकाल लेते हैं, जो आसान होता है। तो 4x प्लस 3y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 24x प्लस 7y माइनस 31 डिवाइडेड बाय 25। प्लस साइन वाला क्या आ जाएगा, ओरिजिन कंटेनिंग आ जाएगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट टर्म्स का साइन सेम है तो प्लस साइन गिव्स ओरिजिन कंटेनिंग, ठीक है सर। तो ये वाला बाइसेक्टर जो है दैट इज ओरिजिन कंटेनिंग, ये ओरिजिन कंटेनिंग वाला है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 4x प्लस 3y
-7 divided by 5 is equal to minus of 24x plus 7y minus 31 divided by 25. ठीक है सर, ये वाली चीज क्या है? नॉट कंटेनिंग ओरिजिन. ठीक है ना, नॉट ओरिजिन कंटेनिंग. ठीक है ना, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन. ठीक है सर. अच्छा, अब एक्यूट ऑप्टिक्स पर आते हैं. फिर उसका पहला स्टेप क्या है? एब्सोल्यूट टर्म्स को सेम बना लो. है ही ठीक है. आगे अच्छा, तो क्या है? A1 तो ये रहा 4, B1 ये रहा, A1 A2 ये रहा और B2 ये रहा. तो क्या निकाल लें? A1 A2 B1 B2. तो A1 A2 कितना आया? 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 A1 A2 प्लस B1 B2. A1 A2 B1 B2. तो ये कितना आ रहा है? अब पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है ना, A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है सर. अच्छा, तो A1 A2 B1 B2 नेगेटिव आया तो प्लस साइन वाला गेज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. तो A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस साइन वाला गेज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. तो यही बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेनिंग है वो बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. तो ये वाला बन जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. बाकी दोनों मेथड से आप परपेंडिकुलर डालें ना. ओहो, चलो ठीक है, बाकी मेथड बता देता हूँ. ठीक है सर. तो एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए दोनों. ठीक है सर. इस पर एक खूबसूरत पॉइंट है ना, एक्स की जगह 0 कर दो. ठीक है सर. तो 0 कॉमा कितना आ गया? 7/3. ठीक है सर. इसे दोनों पर परपेंडिकुलर डाल देना, दोनों लेंथ निकल आएंगे. ठीक है सर. जो बड़ा लेंथ आएगा मतलब जिस हाँ वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा. ठीक है सर. ट्रिवियल पॉइंट दिया ना 0,7/3. हाँ भी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल. अगला क्वेश्चन. द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट वर्टेक्स ए. एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताना है वर्टेक्स ए पर. ए बी इक्वेशन निकाल दूं. लाइन ए बी ए सी का इक्वेशन निकाले. फिर क्या हम बोलो ना, A1x प्लस B1 तो प्लस माइनस आएंगे ना, दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे ना. कौन सा वाला होगा ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल? क्यों भाई, ट्रायंगल में क्या ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता क्या? क्या
हाँ स्टार्ट कर दें। देखो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग बताई थी चैप्टर के, ठीक है ना? हाँ? शांत रखो। जब भी ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हो तो ट्राइंगल की साइड लेंथ जरूर 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 निकाल लें। उससे आपको ट्राइंगल के एक्यूट, ऑब्ट्यूज वगैरह वगैरह का अंदाजा लग जाता है। पर दो महारथियों ने कुछ नहीं किया, हम नहीं मानते सब। हम तो निकालेंगे ये बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर है, फालतू के फंडे। देखो ए बी बराबर आ जाएगा, ठीक है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, 8 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर 361, 64, 60, 420, 425, ठीक आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 425। और AC का डिस्टेंस निकाला तो AC आ रहा है 15 और प्लस 9, नहीं AC ये और ये 16 का स्क्वायर 256 प्लस 169, तो 410 और 15, 410 और 15 425, ये 425 आ गया। 425 इसका मतलब क्या? ABAC बराबर, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाएगा। तो ट्राइंगल जो ऐसा बनेगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गई, तो यहां से जो मीडियन डालोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे, एंगल बाइसेक्टर डालोगे, सब सेम आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम है, ठीक है? तो क्या करो, B और C का मिड पॉइंट निकाल लो। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -5। समझ में नहीं बात? ठीक है सर। और ये पॉइंट क्या? -1 और 11। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? कर लोगे? 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखना है। वो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर था बावड़े, 2BC/+ ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है वो। आप ऐसा भी कर सकते ना, आप ऐसा भी कर सकते थे कि एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेते, ठीक है ना? या फिर इस पॉइंट का निकाल लेते, पर वो भी लेंथी आता भी, ठीक है ना? एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या M1 M2 -1 करना पड़ता। ये सबसे आसान है। मीडियन तो क्या 2 पॉइंट फॉर्म में खत्म। आगे फाइंड बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच का, इन दोनों के बीच का बाइसेक्टर बताना है। तो बाइसेक्टर सिंपल है, तो ठीक है, क्या कर दो, x प्लस √3y -6 प्लस 2√3 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 4 का √2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस √3y -6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना? ये 2 कट गया। तो प्लस साइन के लिए तो x भी कट रहा है, ठीक है ना? √3y और √3y कितना आ जाएगा? 2√3y -6 और -6 भी कट रहा है, तो -2√3y और -4√3y आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। तो कितना आ गया? y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। दूसरी लाइन के लिए क्या? माइनस में क्या होगा? √3y और माइनस ये कट जाएगा, तो कितना उधर आ जाएगा? 2x और -6 और -6 का माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, तो उधर आके -12 आ जाएगा और ये तो कट जाएगा, ठीक है? तो x का वैल्यू आ रहा है 6। तो दो एंगल बाइसेक्टर आ रहे हैं और एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है x इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। हाँ भाई, रीजन देखो, m1 प्लस m2 जो 0 आ रहा है ना, इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? -1/√3। सॉरी, इस लाइन का स्लोप आ रहा है -1/√3, इस लाइन का स्लोप आ रहा है 1/√3। दोनों के स्लोप्स का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है ना? यानी कि दोनों के स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव है।
देखो दो लाइंस के स्लोप अगर एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ओरिजिन से पास होने वाली ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना। ये वाला एंगल थीटा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, ठीक है। अगली लाइन का स्लोप जो कि इसका नेगेटिव है, तो उसके लिए tan थीटा का नेगेटिव क्या आएगा, -tan थीटा। वो कैसे आएगा, 180 माइनस थीटा से आएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाए, 180 माइनस थीटा आ जाए। तो अगर ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है, तभी तो tan 180 माइनस थीटा क्या आएगा, -tan थीटा। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया ना, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज है ना, इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस, ठीक है सर। वो यहां पर दिख ही रहा है, ये दोनों लाइंस का एंगल जो है, ठीक है ना, x एक्सिस के साथ या दोनों ही एक्सिस के साथ बोल दो बराबर है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, थीटा। ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है सर। तो अगर m1 प्लस m2 0 होते हैं, बोलने का तरीका क्या होता है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, वो एंगल बराबर है विद एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में ये भी देख लो, इन दोनों लाइंस का एक एंगल बाइसेक्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर ये आ रहा है। क्या आ रहा है इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर, x एक्सिस y एक्सिस। इस सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मान लो ऐसा दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अगर ऐसा दे रखा है तो इस केस में एक एंगल बाइसेक्टर ये आएगा और एक एंगल बाइसेक्टर ये आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो अगर लाइंस जो है दे आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना, यानी कि m1 प्लस m2 0 है, तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स क्या आएंगे, एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, एक लाइन वर्टिकल आ जाएगा, और दोनों लाइंस, दोनों एंगल बाइसेक्टर कहां से पास करेंगे, इस पॉइंट से पास करेंगे। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो आप क्या करो, जैसे अगर आपको ये वाला सवाल दिख रहा है कि ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, दोनों के m1 प्लस m2 0 है, तो आपके एंगल बाइसेक्टर क्या आने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आने वाली है, और क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या क्या, सिंपली दोनों लाइंस को जोड़ दिया, दोनों लाइंस को ऐड किया, तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 12 आ गया ना एक आंसर, x इक्वल टू 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2√3y इज इक्वल टू 4√3, दूसरा आंसर आ गया, खत्म। ऐसे निकाल लो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। m1 प्लस m2 अगर 0 है तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ लिखना है, लिखना चाहो तो ये स्टेटमेंट लिख लो, इफ लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड with axis, if lines are equally inclined with axis, then their angle bisectors are parallel and perpendicular to x axis and y axis, passing through point of intersection, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दो या एक्स एक्सिस बोल दो, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आपका आंसर है। ऐसा तो आप एंगल बाइसेक्टर निकाल ही लोगे, ये एक स्पेशल केस था, दो लाइंस का स्लोप अगर 0 आ जाए तो लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये मत समझना एंगल बराबर, ठीक है ना, एंगल बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल तो थीटा है और इसका इंक्लिनेशन क्या 180 माइनस थीटा है। बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी डायरेक्शन में, यानी कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंगल सेम होना, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वाई एक्सिस के साथ एंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बराबर होना, ठीक है, दैट इज इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। तो यहां से जो हम नेक्स्ट वन पे स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेईई के सिलेबस में नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है सर।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है? ये पेयर क्या होता है? जोड़ा होता है, ठीक है। जोड़ा आपको पता ही क्या होता है, ठीक है सर। तो पेयर ऑफ लाइन जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है सर। और y प्लस 3 2y प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये एक और लाइन की इक्वेशन लिखी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लाइन पेयर बन जाएगा। लाइन लाइन और क्या है? x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलता है? लाइन पेयर मिल जाता है, ठीक है सर। या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, ठीक है ना सर। यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे।